तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो हाउ शू होता है वो ये हाउ से बोलता है कि बिल्कुल ये हाउ अगर ज़िंदगी रही तो तुम फ्यूचर में दोबारा से भी पैसा जो है वो कमा सकते हो, तो इसीलिए बेफालतू की अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में ये हाउ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अपनी आंखों के सामने पड़े हुए इतने सारे पैसे को ऐसे ही छोड़कर चले जाना ये मेरा बिल्कुल भी स्टाइल नहीं है। और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए ये हाउ से बोलता है कि एक मिनट, ये हाउ क्या तुम्हारे पास में अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड जो है वो बचा हुआ है? और अब कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन लोगों के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि जो ये हाउ है उसने उनकी पार्टी को लेफ्ट कर दिया है। और इससे पहले कि उन लोगों को कुछ भी समझ में आता, ये हाउ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम लोग चाहे वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जल्दी ही जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोलेबल होने वाली है। और ये हाउ किस बात को सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये हाउ को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह से अपनी जान लेते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो फैटी से बोलता है कि फैटी यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाउ ने पहले ये डिसाइड जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए वो मुझे यकीन है कि वो सिचुएशन को संभाल लेगा। लेकिन हम लोग जो है वो ये हाउ को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग जो है वो पास ही में रुकेंगे, ताकि यहाँ पर बेफालतू की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ये हाउ के लिए ना हो सके। और अगर वो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ख़राब होती है तो हम लोग जो है वो ये हाउ को बचा कर हो सके तो जो टेंशन है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे चारों जो होते हैं वो पास ही में छुप जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितने यकीन करने लायक टीममेट है। वैसे भी यहाँ पर सिचुएशन बेकार नहीं होने वाली, लेकिन इन लोगों की बातों को सुनकर मुझे अच्छा लगा। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है कि जो शैडो किंग अकाउंट है उसका इस्तेमाल किया जाए। सिस्टम जल्दी से मेरे 10 मिलियन पैसे को बर्न करते हुए यहाँ पर मुझे 10 सेकंड का टाइम देते हुए शैडो किंग अकाउंट को ओपन करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितना पावरफुल है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो पूरी जगह जो होती है वो लाल होने लगती है, और जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, जो अकाउंट है वो फ्यूज़ हो रहा है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और जो फैटी होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये अचानक से क्या होने लगा, पूरी जगह जो है वो ब्लड जैसी क्यों होने लगी। जो सुनते के साथ ही कैप्टन भी चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये हाव को देखो, आखिर ये हाव को क्या हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सारा ब्लड फैला होता है वो ये हाव की तरफ जाने लगता है, जिसे देखने के बाद में भी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये मिस्टीरियस ब्लड था वो सारा का सारा ये हाव की तरफ जाने लगा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव के जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे और सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो फैटी होता है वो चिल्लाते पे बोलता है कि आखिर ये है क्या चीज़। जो सुनने के बाद में दूसरा बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव का जो लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार ये हाव को तो देखो, आखिर उसने ये स्किन जो है वो कहाँ से बाय की है, जिसके अंदर की इस तरह का इफेक्ट है, मुझे भी एक ऐसी ही स्किन चाहिए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अब फाइट करने के लिए सीधे जो 90 लेवल का मोस्टर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखते के साथ ही वो 90 लेवल का मोस्टर भी ये हाव की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो अटैक करके ये हाव की बॉडी के आर पार अपनी जो जीभ होती है उसे कर देता है, लेकिन ये हाव की जो शैडो वर्ल्ड स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसका वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के फिजिकल अटैक का असर नहीं होता। और अब ये हाव जो होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर की जो जीभ होती है उसे ही पकड़ लेता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर की जीभ के ऊपर ही काट कर उसकी जीभ ही तोड़ देता है। जो देखकर अब वो 90 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग घबराते हुए बोलते हैं कि डैमिट, ये मॉन्स्टर तो सीधे हमारी तरफ ही भागते हुए आ रहा है, अब हम लोग जो है वो क्या करें। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से अपने हाथ के ऊपर ही काट लेता है, और अपने हाथ के ऊपर काटने के बाद में जो अपना ब्लड होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है, जिसका हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारे हाथ निकलकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, और जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जो भी हाथ होते हैं वो उस मॉन्स्टर को अपने अंदर खींचना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो इस चीज़ को देखकर हंसते हुए बोलता है कि अब तुम जो मेरा इटर्नल ब्लड पूल है उसके मज़े करो। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि बताता है कि 10 सेकंड का टाइम ख़त्म हो चुका है, इसीलिए जो मर्जिंग है उसे ख़त्म की जाती है। जो सुनकर ये हाव भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है।
और अगले ही पल जो सिस्टम होता है वो ये हाउ को जो शैडो किंग अकाउंट होता है उससे अलग कर देता है। लेकिन जैसे ही वो शैडो किंग अकाउंट से अलग होता है तो हम देखते हैं कि ये हाउ की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। और अब ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपना कंट्रोल तो नहीं खोया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये पावर जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरी बॉडी इसे नहीं संभाल पा रही। मैंने केवल शैडो किंग अकाउंट जो है उसका इस्तेमाल 10 सेकंड के लिए किया है, लेकिन 10 सेकंड के अंदर भी मेरी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा पेन है। और ये आके इतना बोलते के साथ ही नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी जो सोल है वो ब्रोकन हो चुकी है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शैडो किंग की पावर ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। 10 सेकंड के अंदर मैंने काफ़ी आसानी से 90 लेवल का जो रेयर इलाइट बीस्ट था उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरी बॉडी क्या इस पावर को सच में संभाल पाएगी। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुमने यहाँ पर 90 लेवल के बीस्ट को मार दिया है इसीलिए तुम्हें 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200 मिलियन गोल्ड कॉइन प्राप्त हुए हैं। और इससे अलग तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड और जो फैलन एंजन विंग्स क्लॉक है वो भी प्राप्त हुआ है। और इससे अलग हम देखते हैं कि उसे 90 लेवल का एक फोर्टलेस कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट जो होता है वो भी मिला होता है, और उससे अलग और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे रिवॉर्ड जो होते हैं वो प्राप्त हुए होते हैं। जोश उनका ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200 मिलियन गोल्ड कॉइन, और इससे अलग भी बहुत सारे लेजेंडरी टूल प्राप्त हुए हैं जैसा कि 90 लेवल के एक ट्रेजर मॉन्स्टर से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैटी और जो हाउ शू होता है वो दोनों उसके पास में भागते हुए आने लगते हैं। और फैटी ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ क्या हुआ था अभी अभी, तुमने तो 90 लेवल के मॉन्स्टर को पलक झपकते ही ख़त्म कर दिया। तभी जो हाउ शो होता है वो भी ये हाउ से बोलता है कि ये हाउ मैंने अपनी स्पेशल आई को एक्टिवेट कर भी यहाँ पर देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी ये हाउ के पास में आ जाता है, और ये हाउ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ये हाउ तुम्हारी फीलिंग ठीक है ना। जो सुनकर ये हाउ बताता है कि नहीं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। जो सुनकर जैंग जैंग जो होता है वो अपनी किताब को निकालते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये डी बफ है, मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोल कर वो ये हाव के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका ये हाव की जो ब्रोकन शोल होती है वो सही हो जाती है। जो देख कर ये हाव खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि तो क्या ये सच में डी बफ था। चलो शुक्र है कि ये बस एक डी बफ था जिसे कि यहाँ पर मैजिक से हटाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर जो शैडो किंग अकाउंट है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना सोच कर ये हाव जो होता है वो जैंग जैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। जो सुनने के बाद में जैंग जैंग उससे बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था। और जैंग जैंग के इतना बोलते के साथ ही कैप्टन ये हाव से पूछता है कि ये हाव अभी अभी ये क्या था। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर ये हाव जो होता है वो उस ब्लूप्रिंट को निकालते हुए बोलता है कि क्या आप इस 90 लेवल का जो कंस्ट्रक्टर ब्लूप्रिंट है उसके बारे में जानते हो। जो सुनकर कैप्टन भी हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या ये ब्लूप्रिंट है। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो उस ब्लूप्रिंट को लेकर देखते हुए बोलता है कि ये तो वही फोर्टलेस कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट है, ये तो रेयर में से भी ज़्यादा रेयर चीज़ है। सच में ये हाउ तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें इस प्रकार की जो रेयर चीज़ है वो मिल गई, क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ है वो कभी कभी ही ऑक्शन के अंदर देखने के लिए मिलती है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। क्या इसका इस्तेमाल से हम बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट जो है वो बना सकते हैं, और क्या उसके अंदर कोई स्पेशल बात होती है। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो ये हाव को बताता है कि तुम गलत हो, ये बिल्डिंग का नहीं बल्कि एक किले का ब्लूप्रिंट है। और जो किला होता है वो ऑर्डिनरी बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल्डिंग जो होती है उसे हर जगह नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो किला होता है उसे तुम कहीं पर भी बना सकते हो। यहाँ तक कि जो किला होता है उसे तुम डंजन के अंदर भी बना सकते हो। जो सुनकर ये हाव हैरान होते हुए बोलता है कि क्या किले को डंजन के अंदर भी बनाया जा सकता है। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो ये हाव को बताता है कि बिल्कुल, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो किले होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के जो डंजन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर तुम लकी रहे तो ये पैलेस जो है वो ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल पेंटिंग के अंदर से निकला हो, जो कि किसी स्वर्ग से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा नसीब जो है वो अच्छा नहीं होता और तुम बहुत ही ज़्यादा बदनसीब होते हो तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे कि किसी अपोलो क्लिप्स की स्टार्टिंग हो, जो कि किसी हेल से कम नहीं होगा। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि क्या खेलों के बीच में भी इतना बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, जिसका मतलब कि यहाँ पर लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कहाँ पर बनाते हो, लेकिन इसका एक कोर नियम होता है जिसे कि सभी लोग जो है वो एक्सक्लूसिव प्राइवेट डोमेन के रूप में जानते हैं, जिसे कि कभी भी चैन जो है वो नहीं किया जा सकता। तुम एक बंजर जगह पर जाकर अपनी जो सिटी है उसे बना सकते हो, वहाँ पर बिल्डिंगें बना सकते हो, रिसोर्सों को इकट्ठा कर सकते हो, अपने फॉलोवरों को भी इकट्ठा कर सकते हो और खुद की एक टीम को बना सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल एक प्राइवेट डोमेन की तरह हो जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगेगा। वहाँ पर सिटी का तो पता नहीं लेकिन हरम बनाया जा सकता है। ये हाउ मेरी बात सुनो, अगर तुम इसे नहीं चाहते हो तो मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही जो हाउ शू होता है वो उसे बोलता है कि ये रेयर ब्लूप्रिंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आखिर वो तुम्हें ये कैसे दे सकता है। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उसे बोलता है कि वैसे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कीमती है लेकिन उसके बाद भी इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है, क्योंकि इस आइटम का इस्तेमाल जो है वो केवल मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ही कर सकता है, जिसका ये इतना कीमती होने के बाद भी मार्केट के अंदर इसकी कोई कीमत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो निराश होते हुए बोलता है कि अपने पास में केवल ब्लूप्रिंट रख कर क्या फ़ायदा, ये चीज़ तो पूरी तरह से बेकार निकली। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसी प्रकार का जो ब्लू प्रिंट था उसका इस्तेमाल कर नाना को क्रिएट किया था। इसका मतलब कि जो हाई लेवल के ब्लू प्रिंट होते हैं वो पूरी तरह से यूजलेस भी नहीं होते। और अगर इसके बारे में दूसरे तरीके से देखा जाए तो मैं इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ, जिसका मतलब कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक केवल ब्लूप्रिंट ही नहीं मिला होगा, इससे अलग भी तुम्हें काफ़ी सारे ट्रेजर मिले होंगे, तो तुम्हारा यहाँ पर कोई भी लॉस जो है वो नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, वैसे मैंने यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो गेन किया है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन सभी का जो सिस्टम होता है वो ओपन हो जाता है, जो देखकर फैटी जो होता है वो बोलता है कि अचानक से ये डिस्प्ले जो है वो ओपन क्यों हो गई है, हाव तुम क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये वो आइटम है जो कि इस मोस्टर को डिफीट करने के बाद में मुझे मिले हैं। यहाँ पर जो गोल्ड कॉइन और जो ब्लू प्रिंट है उसे छोड़ने के बाद में तुम लोग जो है वो जो चाहे वो इसमें से ले सकते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो खुशी के मारे ये हाव को ऊपर उछालना शुरू कर देते हैं। और जो हाव शू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये हाव सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास में तुम्हारे जैसा ब्रदर है। जोसन का जो फैटी होता है वो भी ये हाव से बोलता है कि बॉस से अलग, आज से तुम हमारे सेकंड बॉस हो। जोसन का ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग जो है वो शांत हो जाओ, हम लोगों को अभी भी बहुत सारा काम करना है। जोसन के साथ ही अब कैप्टन जो होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि ये हाव अगर तुम्हें हम लोगों से किसी भी प्रकार की ज़रूरत है तो तुम बता सकते हो, तुम्हारा काम आज से हमारा काम है। मेरा साउंड तुम्हें तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जोसन का ये हाव बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो एक एक आइटम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, याद रखना कोई भी यहाँ पर लालची जो है वो नहीं बनेगा। जो उनका फैटी जो होता है वो बोलता है कि बहुत चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है वो ये आपका फ़ायदा नहीं उठाने वाले। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग जो होते हैं वो उस डंजन से बाहर आ चुके होते हैं। और बाहर आने के बाद में वे लोग बोलते हैं कि फाइनली अब जाकर बाहर की ताज़ी हवा मिली। जो सुनकर अब कैप्टन जो होता है वो ये हाव की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि ये हाव क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है कि आगे तुम क्या करने वाले हो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास में प्लान है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो खुश होते हुए ये हाव से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा सा प्लान है, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हम लोग जो है वो दोबारा से पैसा कमाने वाले हैं। जो सुनकर ये हाव से बोलता है कि क्या तुम भूल गए, मैंने पहले तुम्हें मेंशन किया था कि मैं बॉस के साथ में फाइट करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं तुम लोगों को 100 मिलियन गोल्ड कॉइन जो है वो दूंगा, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पहले से ही एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया है तो मैं नहीं जानता कि तुम लोग मेरे साथ में चलोगे या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव अगर मैं सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास में सच में इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो तुम्हें फॉलो करना चाहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोगों को कहीं पर भी क्यों ना जाना पड़े। लेकिन हम लोग जो है वो सच में तुम्हारे ऊपर बोझ जो है वो बनना नहीं चाहते, अगर हम लोग बोझ बने तो हम लोग यहीं पर ही रुक जाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे सच बताओ तो मुझे तुम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोग ही तो मेरे यहाँ पर ट्रम्प कार्ड होने वाले हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बॉस को छीनना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही जो टीम है वो मौजूद है, तो इसीलिए उन लोगों के साथ में भी डील जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों के पास में जितने चेस के पीस हो गए हम लोगों के जीतने के उतने ही ज़्यादा चांस हो गए। जो सुनते के साथ ही सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए ये आपसे बोलता है कि ये आओ तुम्हारी सीधी बातें करने का जो तरीका है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गया था कि तुम में कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। जो सुनकर जैंग जैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर मुझसे किसी और ने ये बात कही होती तो मैं उसके ऊपर स्पेल करके उसे ख़त्म कर देता, लेकिन अगर ये बात तुमने कही है तो मैं तुम्हारा चेस का पीस बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन करने के लिए, और तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कि तुम लोग जो है वो मेरी कमांड के अंदर हो तब तक तुम में से किसी के ऊपर एक खरोच भी जो है वो नहीं आएगी।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि उन्हें रोड सुनाई देती है, जो देखकर कैप्टन जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो बॉस फाइट है वो शुरू हो चुकी है, तो ये हाउ तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम फाइट को ज्वाइन करोगे। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले उन लोगों को थोड़ा इंजॉय जो है वो करने दो, हम लोग जो है वो पहले बस उनकी फाइट खड़े होकर देखेंगे और इंजॉय करेंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो सिस्टम को कमांड देते हुए उससे बोलता है कि सिस्टम में चाहता हूँ कि जो तुम ट्रू आई स्किल जो है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो भी ट्रू आई स्किल जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। उसकी मदद से जो पूरी की पूरी जगह होती है आसपास की उसे स्कैन करने लगता है, जिस कारण अब जो ये हाव होता है उसे बॉस और बाकी की सभी टीमें जो होती है उनकी पोजीशन दिखाई देने लगती है। जो देखकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि सभी मैन कैरेक्टर जो है वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलो फिर ठीक है, जो कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब जो शो है उसे शुरू करते हैं। और ये हाव कि इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी वर्ल्ड बॉस के ऊपर आ जाता है, जिसका लेवल 90 होता है और वो आराम से एक जगह पर बैठा होता है। और अब उस बॉस को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में जैसा कि एक लेजेंडरी बॉस से उम्मीद की जा सकती थी, मैंने सुना था कि जो लेजेंडरी बॉस होते हैं उन्होंने पता नहीं कितनी सिटियों को ख़त्म किया है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखने के बाद में मुझे यकीन हुआ कि सच में ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मो गैंग टीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मो गैंग टीम का जो पहला बंदा होता है वो बोलता है कि ये अपनी रेपुटेशन के लायक है, लगता है कि ये बैटल जो है वो वर्थ ही होने वाली है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि हमारा अपोनेंट जो है वो 90 लेवल का वर्ल्ड बॉस है, जो कि ग्रीन ड्रैगन ग्रेड है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस प्रकार का बॉस है, मैं इसके साथ में फ़ाइट जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि मुझसे जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं सभी लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। जो सुनकर ये न्यूआन जो होती है वो बोलती है कि सभी लोग जो है वो मेरी कमांड को फॉलो करेंगे और जैसा मैं कहती हूँ सभी लोग वैसा ही करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वर्ल्ड बॉस होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के, क्या तुम जानते हो कि तुमने यहाँ पर आकर क्या क्राइम किया है, तुमने यहाँ पर आकर बेफालतू के मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और अब उस वर्ल्ड बॉस की बात को सुनकर जो ये न्यूहान होती है वो उससे बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा जैसा एक डीमन जो है उसके पास में हाई लेवल की इंटेलिजेंस होगी, जो कि हमारी लैंग्वेज में हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाए। चिंता मत करो, हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करने वाले हैं। तुम्हारे क्राइम के कारण हम लोग जो है वो सीधे तुम्हें यहाँ पर डेथ पनिशमेंट जो है वो देने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो सीधे उस मोस्टर की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखकर वर्ल्ड बॉस जो होता है वो भी उनकी तरफ आने लगता है और उनकी तरफ आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसे कचरे के ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो मेरा सामना कर सकते हैं, तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर मरने के लिए आए हो। और इतना बोलते के साथ ही वो वर्ल्ड बॉस जो होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो ये न्यूआन होती है वो उसके अटैक से बचते हुए अपनी टीम से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो इसकी अटैक स्किल है उससे सभी लोग चाहे वो डोज करते हुए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद में इसके ऊपर अटैक करेगी, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। और ये न्यूआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बॉस होता है वो उसके एक टीममेट के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज़्यादा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो ये न्यूआन का साथी होता है वो अपनी जो ब्लीचिंग लाइफ होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और अपनी ब्लीचिंग को एक्टिवेट करने के बाद में जो वर्ल्ड बॉस होता है उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि अटैक के कारण उसकी 70% HP माइनस हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो उसका दूसरा साथी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये तो डेथ सेंटेंस था, यू नो हाउ तुम्हारी तो आधी से भी ज़्यादा जो HP है वो माइनस हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें डेथ सेंटेंस अटैक के बारे में बताया जाता है कि ये अटैक जो होता है वो टैंकरों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसका अटैक के कारण यहाँ पर उनकी मौत भी हो सकती है। और अब जिस बंदे को अटैक लगा होता है वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, शुक्र है कि मैं सही टाइम पर रिएक्ट करते हुए इसके अटैक से बच गया, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो बॉस के ऊपर अटैक करते हुए उस बंदे से बोलती है कि तुमने अच्छा किया, अगर तुमने अपनी डैमेज रिड्यूशन स्किल जो है उसका इस्तेमाल ना किया होता तो तुम यहाँ पर मारे जा चुके होते। और अब इतना बोलकर जो ये न्यूआन होती है वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलती है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात के ऊपर फोकस करो, हम लोग जो है वो यहाँ पर एक वर्ल्ड बॉस के साथ में फाइट कर रहे हैं, जिसकी स्किल और जो फाइटिंग मेथड है वो पूरी तरह से अननोन है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की बेवकूफ़पंती नहीं करेगा, नहीं तो तुम अपनी जान को खो दोगे। और यूनुआन के इतना बोलते के साथ ही हम उस हीलर लड़की को देखते हैं जिसने कि अपने साथी को हील कर दिया होता है, जो देखकर वो उस हीलर से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही वो हीलर लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे तुम्हें शुक्रिया था बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग चाहे वो टीम मेट है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मैं तुम लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी।
और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बॉस होता है वो वापस से अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद में ये न्यूआन चिल्लाते हुए बोलती है कि वो ड्रैगन बर्थ का इस्तेमाल कर रहा है। और ये न्यूआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड बॉस का जो मुंह होता है वो अचानक से आइस से बंद हो जाता है। और हमें पता चलता है कि ये अटैक जो होता है वो शोंग यून ने किया होता है। अब जो शोंग यून होता है वो बोलता है कि मैंने इसका जो फ्लेम बर्थ है उसे सक्सेसफुली रोक दिया है और ये 30 सेकंड तक रहने वाला है, तो हम लोगों के पास में 30 सेकंड का टाइम है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो लगातार जो बॉस होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और बॉस के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो ये बॉस है इसके पास में बस केवल कुछ ही स्किल है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अटैक करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बॉस होता है उसकी 20% एचपी जो होती है वो माइनस हो चुकी है होती है, लेकिन तभी वो बॉस जो होता है वो रोर करने लगता है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, आखिर ये बॉस जो है वो रोर क्यों कर रहा है। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इसकी समन होल स्किल है, जिसकी मदद से ये आसपास के जो 100 मीटर की रेंज के मॉन्स्टर है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो कर रहा है, ताकि वे यहाँ पर आकर इसकी मदद कर सके। और अब इतना बोलकर जो ये न्यूआन होती है वो शोंग यून को ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, जो जेनेसिस टीम के मेंबर है उन्हें बोलो कि वे फाइट के लिए तैयार हो जाए। जो का शोंग यून जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक टीम को देखते हैं जो कि अपने लीडर के पास में आकर उसे बताते हैं कि लीडर जो ब्लैक अटैक टीम है उनका मैसेज जो है वो आ चुका है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों को यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उन्हें रोके रखना है। जो सुनते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, अभी यहाँ पर केवल कुछ ही मिनटें जो है वो बीती है, लेकिन इतने में ही जो ये न्यूआन है उसने पहली स्टेज को कंप्लीट भी कर लिया। जल्दी से जो सेकंड और थर्ड टीम है उन्हें भी नोटिफाई जो है वो कर दो कि वे जो फाइट की लोकेशन है वहाँ पर पहुँच जाए। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो काओ रेंजी है, जिसका कि लेवल 84 होता है और ये जेनेसिस टीम का मेंबर होता है। और तुम लोगों को एक चीज़ है वो याद रखनी कि हमें यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इन्हें केवल रोके रखना है, इन्हें जान से जो है वो नहीं मारना। इनकी जो एचपी है वो 50 या फिर उससे ऊपर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से जो हमारा प्लान है वो आगे बढ़ेगा। और जैसे ही हमारा प्लान जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा और बॉस की जो एचपी है वो 10% से कम रह जाएगी, तो हम लोग उन्हें ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। और अब जो वो लीडर होता है वो शैडो के अंदर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि याद रखना, जब तक कि मैं तुम लोगों को सिग्नल जो है वो ना दूँ तब तक कि तुम लोग जो है वो अटैक बिल्कुल भी नहीं करोगे। और अब इस लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम उस दूसरे बंदे को देखते हैं जिसके कि लेवल और नाम के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता, और वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, बस हमें ज़्यादा देर तक इंतज़ार जो है वो मत कराना। और अब हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वर्ल्ड बॉस के साथ में फाइट कर रही होती है। और जो वर्ल्ड बॉस होता है उसकी केवल 50% एचपी ही रह गई होती है, लेकिन जो यान रैन होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो इसका डिफेंस है वो मजबूत हो चुका है। जो सुनकर उसकी टीम का एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो हमारे अटैक है वो इनफ नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग यून होता है वो बोलता है कि वैसे तो हमने बॉस की जो हेल्थ है उसे 50% तक कम कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम 5 के लिए वर्ल्ड बॉस का सामना कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और शोंग यून की इस बात को सुनकर जो वो हीलर होती है वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बन रही हूँ। जो सुनते के साथ ही उनकी टीम का जो टैंक होता है वो बॉस अटैक को रोकते हुए जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि चैन चैन तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म जो है वो कर रही हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर हमारी मदद जो है वो ना की होती तो शायद अभी तक हम लोग जो है वो यहाँ पर माना के ख़त्म हो जाने के कारण मारे जा चुके होते। जो सुनकर अब जो शोंग यून होता है वो जेनेसिस टीम का जो लीडर होता है उसे कॉल करते हुए बोलता है कि काओ रैन हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी लिमिट पर पहुँच चुके हैं, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर अपनी टीम की सपोर्ट जो है वो यहाँ पर सेंड करो। जो सुनते के साथ ही जो जेनेसिस टीम का लीडर होता है वो शोंग यून से बोलता है कि नहीं, हम लोग मदद को नहीं भेज सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, इस टाइम पर हम सभी इनसे फाइट करने में बिजी है, तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर शोंग यून जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के ट्रैश हो, आखिर तुम लोग अभी तक उन लो लेवल के मॉन्स्टरों को भी क्यों नहीं हरा पाए। और शोंग यून के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वे लोग यूजलेस नहीं है, सिंपल ही वे लोग तुम्हारी मदद जो है वो नहीं करना चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे जाओ। और अब ये हाव की आवाज़ को सुनते के साथ ही शोंग यून जो होता है वो सीधे ये हाव की तरफ अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे हैंडसम का है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही हो, ये मत कहना कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, हम लोग कुछ टाइम पहले ही तो मिले थे। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह एक्टिंग करते हुए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी क्योस चाहे वो ना हो सके। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो फेंग यून के अटैक को हाथ से ही तोड़ देता है।
और अटैक को तोड़ते हुए ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जरा देखो तो मैं कितना अच्छा लड़का हूँ कि तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम लोग तो मेरे ऊपर ही यहाँ पर धोखे से अटैक कर रहे हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो शोंग यून होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि तो ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, हम लोगों को आकर बेफालतू के इंटरप्ट जो है वो मत करो। और शोंग यून के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू यून युआन के ऊपर आ जाता है जो कि वर्ल्ड बॉस के साथ में फाइट कर रही होती है, और वो चिल्लाते हुए शोंग यून से बोलती है कि शोंग यून उसे इग्नोर करो और जो फाइट है उसके ऊपर फोकस करो। और yin युआन के इतना बोलते के साथ ही जो वर्ल्ड बॉस होता है वो yin युआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है, लेकिन तभी ये आओ जो होता है वो आकर पीछे से जो yin युआन होती है उसे पकड़ लेता है। और उसे पीछे से पकड़ते हुए ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि मिस yin युआन आप इतनी ज़्यादा केयरलेस चाहे वो कैसे हो सकती हो, वैसे भी ये एक बॉस बैटल है तो एक ही ह्यूमन होने के नाते हम लोगों को साथ में मिलकर इस बॉस को हराना चाहिए। और इससे अलग मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम्हें इसके बदले में मेरा शुक्रिया तो जो है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनकर yin युआन जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि इन्फॉर्मेशन, तुमने कहा कि जो जेनेसिस टीम है वो हमें धोखा देने वाली है, ऐसा लगता है कि सच में तुम यहाँ पर उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर वे लोग हमें धोखा भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमें ऐसी क्रिटिकल मोमेंट के अंदर धोखा धोखा जो है वो देने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो जेनेसिस टीम के ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं, इन्हें समझाकर कोई फ़ायदा नहीं। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो yin युआन होती है वो ये हाव से बोलती है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ क्योंकि ये जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कि तुम रुक सको। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो yin युआन से बोलता है कि जिस टाइम पर मैं अपना जो गोल है उसे अचीव कर लूँगा तो उसके बाद में मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि क्या कहा तुम्हारा गोल, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर जो गोल है वो बस मरना है। और शोंग यून की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो शोंग यून से बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल तुम लोगों के साथ में बातें जो है वो कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है वो कहने आया हूँ। मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ इस बॉस से डील करने के लिए यहाँ पर, लेकिन जो ड्रॉप आइटम होगी उसका 30% जो है वो तुम लोगों को मुझे देना होगा। जो सुनकर शोंग यून गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या हमारे साथ में मजाक कर रहे हो। और ये हाव की इस बात को सुनकर जो yin युआन होती है वो ये हाव से बोलती है कि ये हाव, शुरू में मुझे लगा था कि तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, लेकिन तुम्हारे रास्कल और एरिगेंट एटीट्यूड ने यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। मैं केवल तुम्हें यहाँ पर 5 सेकंडों का टाइम दूंगी, 5 सेकंड के अंदर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम अपनी जो लाइफ है उसे भी खो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बॉस बैटल है उसकी सिचुएशन अनकंट्रोलेबल जो है वो होने वाली है, उसके बाद भी मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ से ओके बोलते हुए जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ पर एक जेंटलमैन की तरह तुम लोगों की मदद ही करने के लिए आया था और तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा था मेरे साथ में काम करने के लिए, लेकिन छोड़ो, अगर तुम लोगों को बात जो है वो नहीं माननी। और अब इतना सोचकर ये हाव जो होता है वो उन लोगों से वहाँ से गायब होते हुए बोलता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है वो अपना बेस्ट दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो हीलर होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो yin युआन होती है उससे बोलती है कि लीडर, मैं सोच रही हूँ कि अगर जो जेनेसिस टीम के मेंबर है अगर उन्होंने सच में हमें ऐसे मोमेंट पर धोखा दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे। और उसे हीलर लड़की की इस बात को सुनकर जो शोंग यून होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम कोई बेवकूफ़ हो, आखिर तुम किसी भी पर्सन की बात के ऊपर ऐसे कैसे यकीन कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही yin युआन जो होती है वो भी उन लोगों से बोलती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, हमारा यहाँ पर मैन गोल जो है वो बॉस को ख़त्म करना है, तो इसीलिए बस बॉस के ऊपर अटैक करने पर फोकस करो, बाकी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जेनेसिस टीम के ऊपर आ जाता है, जिनकी की फाइट जो होती है वो मॉन्स्टरों के साथ में हो रही होती है। और एक बंदा बोलता है कि बॉस जो सेकंड टीम है वो ज़्यादा देर तक मॉन्स्टरों को नहीं रोक पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जेनेसिस टीम का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, तुम लोगों को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक सही टाइम नहीं आता मॉन्स्टरों को रोके रखना होगा, याद रखना अगर किसी ने भी गिव अप करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कि बहुत सारी संख्या में मॉन्स्टर मौजूद होते हैं, जिसे देखने के बाद में वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बॉस फाइट से पहले ही आसपास के जो इलाइट मॉन्स्टर थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कम तादाद में जो इलाइट मॉन्स्टर थे वो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो जो इलाइट मॉन्स्टर है उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अब इतना सोचकर वो लीडर जो होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो यहाँ पर कुछ मॉन्स्टरों को ख़त्म करने में मेरी मदद करो, ताकि हम लोग जो है वो अपने यहाँ पर लोगों को भी बचा सके, क्योंकि जिस टाइम पर बॉस की हेल्थ जो है वो 10% रह जाएगी तो उसके साथ भी हम लोगों को फाइट करनी होगी। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो फैटी की टीम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फैटी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में मैं एक स्मार्ट पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर है उन्हें लेकर आ गया, अब जिसके कारण अब जो जेनेसिस टीम है उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा।
जो सुनते के साथ ही हाउस जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल हम लोग चाहे वो यहाँ पर ये हाउ की टीम के अंदर काम चाहे वो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा खुद को प्रूव कर कर तो दिखाना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जैंग चैंग जो होता है वो बोलता है कि इस तरह की जिस टाइम पर बैटल स्टार्ट होती है तो सभी लोग चाहे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, जिस कारण काफ़ी बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल इसीलिए तो ये हाउ चाहे वो यहाँ पर कि ये उसको क्रिएट करना चाहता था। लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जेनेसिस टीम के जो मेंबर होते हैं वो पूरी तरह से मॉन्स्टरों से घिर चुके होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि बॉस हम लोग ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक सकते। हमारी टोटल 3 टीम जिनके अंदर की 15 लोग जो है वो मौजूद थे, उनमें से केवल हम 6 ही लोग जो है वो रह गए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग जल्दी ही मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जेनेसिस टीम का जो लीडर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे बोलता है कि एम्प्रर टीम जल्दी से आकर हम लोगों की मदद करो, क्योंकि अगर हम लोग हार गए तो इससे तुम लोगों को भी नुकसान होगा। और अब जेनेसिस टीम के लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो बंदा होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये एम्प्रर टीम का सबॉर्डिनेट है जिसका नाम की फैंग है। और अब जो एम्प्रर टीम का वो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी लाइफ एंड डेथ जो है वो हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती। सच बताओ तो हम लोगों का शुरू से ही गोल चाहे वो यहाँ पर जो बॉस और जो ब्लैक अटैक टीम है वही था। तुम लोग चाहे वो यहाँ पर बस अपने नसीब को दोष चाहे वो दे सकते हो, क्योंकि तुम लोगों का नसीब इतना बेकार था कि तुम लोग यहाँ पर मॉन्स्टरों के बीच में ही फंस गए। जो सुनते के साथ ही जेनेसिस टीम का जो वो लीडर होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि जो एम्प्रर टीम है वो बिल्कुल भी यकीन करने के लायक नहीं है। शुक्र है कि मेरे पास में पहले से ही बैकअप प्लान था। तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम लोग जो है वो मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो तो अब मैं तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी करूँगा उसके लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जेनेसिस टीम का लीडर होता है वो सीधे वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो जल्दी से जो बॉस बैटल का साइकिल है वहाँ पर चलो, हम लोग जो है वो यहाँ पर टाइम से पहले ही जो अपना प्लान है उसे करेंगे। जो उनका दूसरा जो बंदा होता है वो लीडर से बोलता है कि लीडर बॉस की तो अभी भी जो हेल्थ है वो 30% है, लेकिन हमारा जो प्लान था वो तो 10% पर था ना। जो सुनते के साथ ही जो लीडर होता है वो बोलता है कि हम लोगों को अभी के टाइम पर अपनी जान बचाने के ऊपर ध्यान देना है, तो प्लान के बारे में भूल जाओ। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो हमारा गोल है उसे अचीव जो है वो नहीं कर सकते तो हम किसी और को भी उनका जो गोल है वो अचीव करने नहीं देंगे। जो सुनकर एम्प्रर टीम का जो बंदा होता है वो अपने लीडर से बोलता है कि लीडर इन्हें यूजलेस होने तो जो प्लान है उसे गिव अप कर दिया, क्या मुझे इन्हें रोकना चाहिए। जो सुनकर जो लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे सुपीरियर है उन्होंने हमें केवल ब्लैक अटैक टीम जो है उससे निपटने के लिए बोला है। बॉस को हम हरा पाते हैं या नहीं उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। अब बस यहाँ पर जो यिन युआन और जो उसके टीम मेंबर है वो मारे जाते हैं तो जो हमारा प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। और अगर ये लोग उन्हें नहीं भी मार पाते हैं तो हम लोग खुद अपने हाथों से इस चीज़ को करेंगे। जो सुनकर उसके बंदे भी ओके बोल देते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बॉस फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो वर्ल्ड बॉस होता है उसकी अभी भी एचपी जो होती है वो 28% होती है। जो देखकर यिन युआन जो होती है वो बोलती है कि जो बॉस है वो लगातार पावरफुल होता जा रहा है, अगर हम लोग केयरफुल ना रहे तो हम मारे भी जा सकते हैं। जो उनका यिन युआन का जो साथी होता है वो भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी पीछे से जो जेनेसिस टीम का लीडर होता है उसकी आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्यूटी यिन युआन प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जेनेसिस टीम का लीडर होता है वो मॉन्स्टरों को लेकर सीधे उसी तरफ आ रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलाइट मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, हम लोग ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं रोक सकते। जो सुनकर अब शोंग यून जो होता है वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि काओरैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि जो मॉन्स्टर है उन्हें यहाँ पर आने मत देना, इन्हें जल्दी से यहाँ से लेके दफ़ा हो जाओ। और शोंग यून के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं जेनेसिस टीम के अचानक से ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जो देखने के बाद में जो शोंग यून होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब उनकी इस हरकत को देखने के बाद में जो ही न्यूआन होती है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने यहाँ पर इस तरह से मरने की एक्टिंग करने की। क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये बेकार सी जो ट्रिक है वो मेरे सामने काम जो है वो कर जाएगी, जिसका मतलब है कि सच में ये आओ तुम्हारे बारे में झूठ जो है वो नहीं बोल रहा था। जो सुनते के साथ ही शोंगयून बोलता है कि मिस प्लीज़ उसकी बात के ऊपर ध्यान मत दीजिए, इस टाइम पर हम लोगों को जो सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो है वो इस टाइम पर चारों तरफ से जो है वो घिर चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए। जो सुनकर यिन युआन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी जगह पर रुके रहो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। यान हुआ और जो चैन चैन है वो बॉस को 30 सेकंड तक रोके रखेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और यान जियाओ और शोंग यून तुम दोनों चाहे वो अपनी स्किलों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो ये मॉन्स्टर है इन सभी को ख़त्म करो, चाहे तुम्हें किसी भी प्रकार की स्किल का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े।
और अब यिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यिन युआन का एक साथी होता है वो सीधे मॉन्स्टरों के बीच में छलांग लगा देता है। और अब मॉन्स्टरों के बीच में जाते के साथ ही जो वो यिन युआन का साथी होता है वो धड़ाधड़ कर कर जो मॉन्स्टर होते हैं उन सभी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो अटैकों के कारण मरने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शोंग युन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टरों को फ्री वो कर देता है और अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड की मदद से सभी के सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें काट कर ख़त्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों को ख़त्म करने के कारण वे दोनों काफ़ी थक चुके होते हैं और जो यिन युआन का एक साथी होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ पर काफ़ी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करना पड़ा। जो सुनकर शोंग युन बोलता है कि वैसे तो सारे मॉन्स्टर ख़त्म हो गए लेकिन हमारा माना लगभग ख़त्म हो चुका है। जो सुनकर यिन युआन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि टाइम को बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी से जाकर उन लोगों को सपोर्ट करो। और अब इतना बोलकर यिन युआन जो होती है वो जेनेसिस टीम का जो मेंबर होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि और रही बात तुम्हारी तो तुम्हारे साथ में बाद में डील करूंगी, तुम अच्छे से जानते तो हो ना कि जो हमें धोखा देने वाले लोग होते हैं उनके साथ में क्या होता है। और अब यिन युआन की इस बात को सुनने के बाद में जो जेनेसिस टीम का लीडर होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, इन्होंने तो यहाँ पर जो इलाइट लेवल के मॉन्स्टर थे उन सभी को इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। डैमिट, ऐसा लगता है कि मैंने इनकी स्ट्रेंथ को बहुत ही कम आंक लिया था। ऐसा लगता है कि अब ये लोग जो है वो मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। सच में मैं मरने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद को शांत करना होगा क्योंकि अभी भी जो बॉस है वो यहाँ पर जिंदा है। और मुझे यकीन है कि अकेली जो ये न्यूआन है वो यहाँ पर जो बॉस और उसी के साथ में जो एम्पर टीम है उनके साथ में जो है वो डील कर पाएगी। ये लोग पक्का यहाँ पर मरने ही वाले हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ये न्यूआन होती है उसे अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो देखकर ये न्यूआन पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो चैन चैन की आवाज़ है। और यिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यिन युआन की हीलर होती है उसके ऊपर आकर एम्पर टीम का जो बंदा होता है उसने अटैक कर दिया होता है, जो देखकर जो वो हीलर होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तूने मेरे ऊपर से नहीं किया अटैक किया। जो सुनते के साथ ही वो एम्पर टीम का जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि जो बैटल फील्ड होती है उसके अंदर कुछ भी मायने जो है वो नहीं रखता, बस मायने यही रखता है कि तुमने क्या अचीव किया है। और एम्पर टीम के बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो टैंक होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई चैन चैन के ऊपर इस तरह से अटैक करने की। और उसके इतना बोलते ही एम्पर टीम का एक और बंदा जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि तुम्हें उन्हें छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो एम्पर टीम का जो बंदा होता है वो सीधे यिन युआन टीम का जो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उसने अटैक करने के लिए अपना जो स्पेशल वेपन होता है उसका इस्तेमाल किया होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि यिन युआन के टीम मेंबर जो होता है उसकी केवल 20% एचपी रह जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोंग यून होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि ये लोग तो एम्पर टीम के असिस्टेंट हैं, आखिर ये लोग यहाँ पर कब आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो चिल्लाते हुए अपने जो दोनों टीम मेंबर होते हैं उनसे बोलती है कि यहाँ पर बाकी की चीज़ों के बारे में मत सोचो, इस टाइम पर जो चैन चैन और जो यान हाओ है वो दोनों बॉस के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जाओ जाकर उनकी मदद करते हुए बॉस को कम से कम 20 सेकंड के लिए रोको। और अब ये जो ये न्यूआन होती है उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो एम्पर टीम का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि ब्यूटी न्यूआन से उम्मीद की जा सकती थी, इस सिचुएशन में भी वे पूरी तरह से काम है। लेकिन चाहे तुम किसी भी मेथड का इस्तेमाल जो है वो क्यों ना कर लो, तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे चैन जो है वो नहीं कर सकती हो, क्योंकि इस टाइम पर जो तुम्हारा हीलर और जो टैंकर है वो दोनों ही इंजर्ड जो है वो हो चुके हैं और तुम भी अपनी जो भी स्किल है उसका पहले ही इस्तेमाल कर चुकी हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में अब कोई भी ट्रम्प कार्ड बचा होगा। जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो उन लोगों से बोलती है कि हो अच्छा तो तुम एम्पर टीम के मेंबर हो, अब समझ में आया कि जो जेनेसिस टीम है वो हमें यहाँ पर धोखा देने के लिए तैयार क्यों हो गई। असल में तुम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर फैल हो गए तो जो ये नीच है चारों तरफ जो है वो फैल जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो एम्पर टीम का वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मारी जाने वाली हो, जिसके बाद में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। बाहर की दुनिया को बस यही पता होगा कि मिस इन युआन जो उसकी टीम थी उसके साथ में मिलकर बॉस के साथ में फाइट कर रही थी और वहाँ पर मारी गई। सच में ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम्हारे लिए जैसी एक पीयरलेस ब्यूटी जो है वो यहाँ पर मरने वाली है। जो सुनते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी, इस रूथलेस वर्ल्ड के अंदर जब तक किसी को मरा हुआ मत मारना, जब तक कि वो पूरी तरह से ना मर जाए। और अब यिन युआन के हाथ में उस चीज़ को देखते के साथ ही वे लोग भी हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो लेजेंडरी डीमन क्वार्टर्स है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो यिन युआन होती है वो उस चीज़ को तोड़कर अचानक से उसके अंदर से निकलने वाला जो लिक्विड होता है उसे पीने लगती है। और यिन युआन के ऐसा करते के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है।
और अब हमें बताया जाता है कि जो यिन युआन है वो यहाँ पर जो डीमन स्टेट है उसके अंदर जा चुकी है, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 30 सेकंड के लिए होने वाला है और उसका जो लेवल है वो 115 हो चुका है। और अब यिन युआन के अचानक से इतनी ज़्यादा लेवल को बढ़ता हुआ देखकर वे सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसका लेवल तो अचानक से 115 पर पहुंच गया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में यिन युआन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग चलो एक साथ में मिलकर अटैक करते हैं, हम सभी का लेवल जो है वो 80 है, मुझे यकीन है कि हम सभी इसे ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा भी हाँ बोल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यिन युआन जो होती है वो एक ही पल में आकर उन सभी लोगों को काट देती है और उन्हें काटते हुए बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों की संख्या जो है वो कितनी ज़्यादा है, तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हो। और यिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी टीम का एक बंदा जो होता है वो बच गया होता है, जो कि वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट ये लड़की तो पूरी तरह से इंसान है, मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास में अभी भी इस प्रकार के ट्रम्प कार्ड जो है वो मौजूद होंगे, मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यिन युआन के साथियों के ऊपर आ जाता है, जिनके ऊपर बॉस ने अपने टेल से अटैक किया होता है, जो देख कर वे बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर रिकवरी पोशन का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जोश उनका जोश होंग यून होता है वो भी बोलता है कि डैमेट क्या सच में आज हम लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यिन युआन जो होती है वो वहाँ पर आकर जो बॉस का अटैक होता है उसे रोक लेती है, जिसे देखने के बाद में शोंग यून जो होता है वो बोलता है कि लीडर आपकी फॉर्म में मुझे ये मत कहना कि आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। जोश उनका यिन युआन जो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि जल्दी से जाओ जाकर लिटिल चैन चैन और जो यान हाओ है उन दोनों की मदद करो, और अगर मैं 10 सेकंड के अंदर जो बॉस है उसे ना मार पाऊँ तो यहाँ से भाग जाना। जोश उनका शोंग यून कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये न्यूआन होती है वो सीधे जंप कर कर जो बॉस होता है उसके सामने आ जाती है और उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और इतना बोलते के साथ ही ये न्यूआन जो होती है वो बॉस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि बॉस की केवल 10% एचपी जो है वो रह जाती है। लेकिन तभी जो वो बॉस होता है वो अचानक से जो ये न्यूआन होती है उसे अपनी टेल के अंदर पकड़ लेता है, और ये न्यूआन को पकड़ने के बाद में जो वो बॉस होता है वो जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि वे लोग जो है वो कुछ भी कर पाते, जो बॉस होता है वो सीधे फ्लाई करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो बॉस होता है उसकी अब केवल 3% एचपी जो होती है वो रह जाती है, और जो बॉस होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि मॉर्टल अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो बॉस होता है वो सीधे ये न्यूआन को फुल स्पीड में ज़मीन की तरफ फेंक देता है। जो देखकर ये न्यूआन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि हेवनली डीमन का भी टाइम अब जो है वो हो चुका है, सच में ऐसा लगता है कि इस बार मैं मरने वाली हूँ। और यिन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जो यिन युआन होती है उससे बोलता है कि हम लोग कुछ देर से नहीं मिले और इतनी ही जल्दी, जरा देखो तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गई। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो आकर जो यिन युआन होती है उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर यिन युआन भी हैरान रह जाती है। तभी ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, क्या तुम मेरे प्रपोजल के बारे में दोबारा से सोचना चाहोगी, लेकिन अब जो बॉस की लूट है उसके अंदर मैं अपना जो प्रॉफिट है उसे इंक्रीज करूँगा, क्योंकि अब मुझे सारी की सारी लूट जो है वो चाहिए होगी। जो सुनकर यिन युआन जो होती है वो ये आपसे बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर मत आना, उसके बाद भी तुम यहाँ पर क्यों आ गए, आखिर ऐसी भी सिचुएशन में तुम पैसे के बारे में कैसे सोच सकते हो, क्या पैसा तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो यिन युआन से बोलता है कि देखो, कमज़ोर लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में चॉइस के ऊपर चलते हैं, लेकिन मुझे ज़िंदगी और पैसा दोनों चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव सीधे आकर ज़मीन पर लैंड करता है, जिसका ग्राउंड भी टूट जाता है। और हम देखते हैं कि इसका इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि ये न्यूआन का जो मास्क होता है वो भी टूट जाता है, और हम देखते हैं कि ये न्यूआन का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फेस जो होता है वो मास्क के पीछे से निकल कर सामने आ जाता है। और अब ये न्यूआन की खूबसूरती को देखने के बाद में ये हाव भी उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर तुम इसे मास्क के अंदर छुपा कर क्यों रखती हो। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होता है वो हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या लीडर का जो मास्क है वो टूट गया। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि टीम के अंदर आज से पहले किसी ने भी जो लीडर है उसके ट्रू अपीयरेंस को नहीं देखा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो यिन युआन होती है वो भी अचानक से ये हाव की गोद से उठ जाती है, जो देख कर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत चेहरे को छुपा कर रख दी हो, ये तो पूरी तरह से खूबसूरती की बर्बादी है। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही शोंग यून जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, ये बास्टर्ड, ये हाव इकलौता ही जो लीडर है उसके चेहरे को देख पाया है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो दोबारा से मास्क को पहनते हुए जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि ये हाव तुम्हें सिचुएशन को देखना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन उसके मतलब भी ये नहीं है कि तुम यहाँ पर बॉस के साथ में फाइट कर लोगे। ये बात सच है कि इस टाइम पर जो बॉस है उसकी केवल 3% ही एचपी जो है वो रह चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो फाइनेटिक मोड के अंदर जो है वो जा चुका है। और हमारे जो टीम मेंबर है उनका माना भी बहुत कम है, उन्हें यहाँ पर रिकवरी पोस्शन की ज़रूरत है, जिसके बाद में हम लोग फाइट को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की जो बातें हैं उनके ऊपर ध्यान जो है वो नहीं देनी चाहिए, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो बॉस है वो अटैक नहीं कर रहा है। जोश उनका ये हाव जो होता है वो ये न्यूआन से बोलता है कि मेरे लिए तो ये अच्छी न्यूज़ है ना, क्योंकि इस टाइम पर तुम लोग जो है वो मुझसे जो बॉस है उसे नहीं छीन सकते हो, जिसका मतलब है कि बॉस जो है वो इस टाइम पर मेरा है। और ये हाव की इस बात को सुनकर जो ये न्यूआन का टीम मेंबर होता है वो बोलता है कि क्या ये बच्चा जो है वो कोई बेवकूफ़ है। तभी जो हीलर होती है वो बोलती है कि लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कि ये मजाक कर रहा हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग यून होता है वो ये हाव से बोलता है कि ये हाव तुम तो सच में बहुत बड़ी बड़ी बकवास करते हो, कि तुम्हारे पास में क्या क्वालिफिकेशन है कि तुम हमारे सामने आकर ऐसे एरोगेंट बन रहे हो। चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर बॉस के साथ में फाइट ही करना चाहते हो तो जाओ जाकर बॉस के साथ में फाइट करो। हम लोग उम्मीद करेंगे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उसे रोक पाओ, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी माना को रिकवर कर ले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो भी अपनी टीम के साथ में आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में एक प्रोफेशनल टीम से होने के बाद भी तुम लोग जो है वो ये आपकी जो ट्रू स्ट्रेंथ है उसे नहीं देख पा रहे। सच में मैंने एक प्रोफेशनल टीम के बंदे से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जो सुनकर शोंग्युन जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है जो कि तुम आकर मेरे सामने इस प्रकार की बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर सिखा सकते हो? चलो ठीक है, तुम लोग जो है वो अगर बॉस के साथ में फाइट ही करना चाहते हो तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर मौका देते हैं, जाओ जाकर बॉस के साथ में फाइट करो, देखते हैं कि तुम बॉस को मारते हो या फिर बॉस तुम्हें मारता है। जो सुनते के साथ ही जो हाउ शू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्रोफेशनल टीम के लोग जो होते हैं वो इमोर्टल होते हैं? अगर ये हाउ नहीं होता तो अभी तक जो तुम्हारी लीडर है वो यहाँ पर मारी जा चुकी होती। जो सुनते के साथ ही फैटी भी चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल, जरा तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो, जिसके बाद में ये हाउ की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में तुम लोग खुद ही एम्बेरस होगे। जो सुनते के साथ ही जैंग चैंग जो होता है वो आकर उन दोनों के मुंह को बंद करते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर चुप हो जाओ, वे लोग जो है वो प्रोफेशनल टीम से है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि इन लोगों की यहाँ पर बेवकूफ़ी के लिए माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद थोड़ी सी गलती जो है वो हो चुकी है, हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करने नहीं आए बल्कि देखने आए हैं, यहाँ पर जो फाइट करेगा वो ये हाव है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से शोंग के पीछे से एनर्जी की एक बहुत ही पावरफुल फ्लैक्चुएशन होती है, जिसे देखने के बाद में तो जो शोंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। और अब हमें पता चलता है कि जो ये हाव होता है उसने इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपना जो शैडो किंग अकाउंट होता है उसे एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसका उसका दोबारा से जो बेटर लुक होता है वो सामने आ चुका होता है। और अब ये हाव के लुक और स्ट्रेंथ को देखने के बाद में शोंग भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या ये हाव है? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी फोर्स तो यहाँ पर बॉस से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर ये हाउ के पास में इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो सकती है? और ये न्यूआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसकी बॉडी के अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी की फ्लैक्चुएशन निकल रही होती है कि जो ये न्यूआन की टीम होती है वो उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। और तभी वो वर्ल्ड बॉस जो होता है वो भी ये हाव की तरफ देखने लगता है, और ये हाव की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इविल फोर्स है, ये मुझे सारी की सारी चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो वो वर्ल्ड बॉस होता है वो अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद में इन यूआन की टीम के जो मेंबर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो, जो बॉस है वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो जो वे अटैक होते हैं उन्हें ब्लॉक कर लेता है, और उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि डार्क अटैक के जो एट्रीब्यूट है उन्हें ब्लॉक कर लिया गया है, लेकिन अगर ये लिमिट से ज़्यादा बढ़ गए तो डैमेज होगा। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही ये हाव को अटैक रोकता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हाव का जो क्लॉक है वो किस प्रकार का है, इसने तो यहाँ पर सभी अटैकों को रोक दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ जो ब्लड होता है वो भी आने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये हाव के चारों तरफ एक ब्लड की जो गेंद होती है वो बन जाती है, जो कि ये हाव को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे देखकर वे लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये हाव जो है वो क्या कर रहा है, वो तो यहाँ पर इस बॉल के अंदर चला गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बॉल तो लगातार बड़ी जो है वो होती जा रही है। तभी जो ये न्यूआन होती है वो बोलती है कि आखिर इसके अंदर से किस प्रकार के साउंड आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बीस्ट जो है वो रोर कर रहा हो।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो उस बॉल को फाड़ते हुए अपने हाथ को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि अगले ही पल ये हाव जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक से ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, ये हाव तो एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और उनकी इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे बॉस के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि बॉस का जो साइज होता है वो ये हाव के सामने काफ़ी छोटा लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद में वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की सिचुएशन है, जरा देखो तो ये हाव ने तो बॉस को बुरी तरह से सप्रेस कर दिया, ये जो बॉस है वो उसके सामने एक बच्चे की तरह लग रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वर्ल्ड बॉस होता है वो ये हाव से बोलता है कि आखिर जो तुम्हारी पावर है वो इतनी ज़्यादा फैमिलियर जो है वो क्यों लग रही है, तुम असल में हो कौन। और अब उस वर्ल्ड बॉस की इस बात को सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस वर्ल्ड बॉस से बोलता है कि मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें कोई भी जो मतलब है वो नहीं होना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते हुए ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक अनडेवलप्ड ड्रैगन जो है वो इस चीज़ के भी लायक है कि वो जान सके कि मैं असल में कौन हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो सीधे जो वर्ल्ड बॉस होता है उसकी गर्दन के ऊपर बाइट करता है, जिसका वो वर्ल्ड बॉस भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो ये हाव की जो फाइट होती है उसे देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि जो हमारा लेवल है उस लेवल पर रहते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रकार की जो बैटल है उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर देख पाऊंगा। जो उनका जो चैंग चैंग होता है वो बोलता है कि मैं ये चीज़ तो जानता था कि ये हाव जो है वो पावरफुल है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये हाव जो है वो इस कदर ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना बोलते जो हाउ शू होता है वो भी हैरान होते हुए जो फैटी होता है उससे बोलता है कि फैटी सच में तुमने तो इस बार एक ट्रेजर को पिक किया है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये हाउ तो सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है, वो तो एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यिन युआन की टीम के जो मेंबर होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्या ये किसी प्रकार का इल्यूशन है, आखिर इसके पास में बॉस से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि सच में ये तो पूरी तरह से चीटिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो कोई गेम जो है वो खेल रहा हो, आखिर इसने इस प्रकार की जो स्किल है वो कहाँ से बाय की है, मुझे भी ऐसी स्किल चाहिए, मैं कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो हीलर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि यिन युआन से बोलती है कि सिस्टर यिन युआन, क्या सच में आपने आज से पहले इस प्रकार की जो बॉस बैटल थी उसे देखी थी, ये बैटल तो सच में बहुत अमेजिंग है। जो सुनकर यिन युआन जो होती है वो उससे बोलती है कि देखा जाए तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बैटलें जो है वो एक्सपीरियंस की है, लेकिन अगर इस बैटल की बात की जाए तो ये पहली बार है जो कि मैं इस प्रकार की बैटल देख रही हूँ कि बॉस के साथ में कोई पर्सन हैंड टू हैंड इस तरह से फाइट कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो बॉस है वो ये हाव के सामने कमज़ोर लग रहा है। और इतना बोलकर यिन युआन अपने मन में सोचती है कि ये हाव, फाइनली मुझे समझ में आ गया कि जो मिस केयर थी वो यहाँ पर तुम्हें इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों दे रही थी। सच में तुम्हारे पास में जितनी स्ट्रेंथ है तुम इसी इज्जत के लायक थे, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हारे जैसे एक पावरफुल पर्सन के बारे में मैंने आज से पहले क्यों नहीं सुना। और यिन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जेनिस इस टीम का जो लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये तो बॉस को भी यहाँ पर इस तरह से पीट रहा है। क्या ये ब्लैक अटैक टीम का यहाँ पर सीक्रेट वेपन था। लगता है कि मुझे यहाँ पर मरने की तरह प्रिटेंड करना बंद कर देना चाहिए और एक चांस ढूंढकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो मैं चिंता नहीं बचूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्पर टीम का जो आखिरी बंदा होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि ये आखिर हो क्या रहा है हमारे लिए। तो जो यिन युआन है उसे ही संभाल पाना इतना ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक तो ये बंदा है जो कि बॉस के साथ में इस तरह से फाइट कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो मिशन था वो फेल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये मिशन की पूरी तरह से फेलियर जो है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो अटैक टीम है उसका सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल चुका है। मुझे जल्दी से जाकर इस बंदे के बारे में जो सुपेरियर है उन्हें रिपोर्ट करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वर्ल्ड बॉस होता है वो चिल्लाते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलता है कि ये तो ब्लड कनेक्शन की फीलिंग है, क्या तुमने मेरी जो ट्राइब के मेंबर थे उनके यहाँ पर ब्लड को एब्सॉर्ब करते हुए जो उनकी ड्रैगन पावर है उसे इनहेरिट किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम्हारे पास में इतनी पावरफुल फोर्स जो है वो मौजूद है तो तुम जो इंसान है उनका साथ जो है वो क्यों दे रहे हो, तुम हमारे साथ में हाथ क्यों नहीं मिला लेते और डीमन फैक्शन से क्यों नहीं जुड़ जाते, जहाँ पर कि तुम यहाँ पर हर एक चीज़ जो है उसे यहाँ पर इंजॉय कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वर्ल्ड बॉस की गर्दन के ऊपर बाइट करते हुए उसे बोलता है कि मैं इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो वर्ल्ड बॉस होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है और हमें पता चलता है कि जो वर्ल्ड बॉस होता है वो मारा जा चुका होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या वर्ल्ड बॉस मारा गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाउ भी जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जो हाउ शू होता है वो अपने कानों को बंद करते हुए बोलता है कि ब्रदर आखिर तुम्हें इस प्रकार के जोश होने के अटैक है उन्हें कहने की क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ब्रदर ये हाउ है उसने अपना जो माइंड है उसे खो दिया है और अब वो यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर अटैक जो है वो करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ ना हो। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग घबराते हुए बोलते हैं कि एक मिनट आखिर ये क्या कर रहा है। सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा है, ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर अटैक जो है वो करने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही शोंग यून जो होता है वो अचानक से इन युआन के सामने आ जाता है और सामने आते हुए बोलता है कि लीडर आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी की टीम होती है वो वहीं पर ही खड़ी रहती है और जो फैटी होता है वो बोलता है कि हम लोगों को ये हाउ के ऊपर यकीन है, हम कहीं पर भी नहीं जाने वाले। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो वहाँ पर चारों तरफ फैलने लगता है, जिसे देखने के बाद में इन युआन की टीम के जो मेंबर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ हो, देखना वो यहाँ पर तुम्हें इस ब्लड वेव के अंदर एब्जॉर्ब कर कर ख़त्म कर देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है वो नॉर्मल स्टेट में आने लगता है और बोलता है कि क्या मैं इन्हें एब्जॉर्ब करूंगा, आखिर में इस प्रकार की बेकार सी जो चीज़ है वो कैसे कर सकता हूँ। तुम लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और अब ये हाव को देखने के बाद में जो फैटी होता है वो खुश होते हुए ये हाव से बोलता है कि ये हाव तुमने अभी यहाँ पर जो कुछ भी किया था सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा कूल था। तभी जो हाव शू होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन मुझसे ज़्यादा कूल कैसे हो सकता है। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, इस टाइम पर ये हाव जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही जैंग चैंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं उसकी मदद करता हूँ। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने शैडो किंग अकाउंट का 60 सेकंड तक इस्तेमाल किया है, इसीलिए 60 मिलियन मनी जो है वो डिडक्ट कर ली गई है। इससे अलग जो होस्ट था उसने यहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल किया है, जिसके लिए 100 मिलियन और जो है वो डिडक्ट किए गए हैं, जिसका होस्ट के अकाउंट से टोटल 160 मिलियन जो है वो डिडक्ट कर लिए गए हैं। जो सुनते के साथ ही तो बेचारा ये हाव जो होता है वो अपने मनी मन में रोने लगता है और अपने मनी मन में रोते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मैंने शैडो किंग अकाउंट का काफ़ी देर तक इस्तेमाल किया तो इसीलिए थोड़े ज़्यादा पैसे कट गए, लेकिन अगर बड़ी स्किल का इस्तेमाल किया तो उसके लिए यहाँ पर ये इतने सारे पैसे जो है वो क्यों काट रहा है। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि इस स्किल का इस्तेमाल करने के कारण मुझे यहाँ पर इतना सारा पैसा जो है वो देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कूल बनने की कोशिश ना करता और उसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही ख़त्म कर देता। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही जो फैटी होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर आप ठीक तो होना। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा ज़्यादा ब्लड जो है वो बह गया। और इतना बोलकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ दुख जो है वो पैसे के कारण है, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो ये हाव के पास में आते हुए बोलता है कि सच में ये हाव तुम तो यहाँ पर लोगों की आंखें ओपन करने वाले पर्सन हो, तो मुबारक हो, तुमने यहाँ पर अकेले ने ही जो बॉस था उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये आओ मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इस प्रकार की जो हाई स्किल है उसे परफॉर्म करते टाइम यहाँ पर काफ़ी ध्यान जो है वो देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जो बैटल होती है उसके ऊपर सभी लोगों की नज़रें होती है। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसके बाद भी तुम्हें चौकस रहना चाहिए। और अब कैप्टन की इस बात को सुनकर ये हाव जो होता है वो कैप्टन से बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, आगे से मैं केयरफुल रहूँगा। और इतना बोलने के बाद में ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि एक एक्सपीरियंस वाले फाइटर से उम्मीद की जा सकती थी, मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही फाइट जो है वो करनी होगी कि यहाँ पर मैं अपनी कम से कम स्किलों को दिखाऊँ, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो डंजन के अंदर फाइट नहीं कर रहे। और ये हाव के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इन युवान होती है वो अपने टीम मेंबरों के साथ में ये हाव की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में फैटी और बाकी के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर जो ब्लैक अटैक टीम में वो यहाँ पर क्या कहना चाह रही है, कहीं तुम लोग एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर जो बॉस की लूट थी वो हमसे छीनने वाली तो नहीं होना। हम लोग जो है वो तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं हम तुम्हें यहाँ पर ये हाव को टच भी करने नहीं देंगे। जो सुनकर ये न्यूआन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि हमारी जो ब्लैक अटैक टीम है वो इस प्रकार के छोटे मोटे काम जो है वो नहीं करती है कि लोगों के ऊपर अटैक कर कर उनसे उनकी लूट छीन ले।
और अब इतना बोलकर ये न्यूआन जो होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलती है कि ये हाव मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि पहले मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा था, लेकिन तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसने कि अपनी पावर को दिखाकर मुझे शौक किया है। इसीलिए मैं अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ में तुम्हें यहाँ पर अपनी जो ब्लैक अटैक टीम है उसके अंदर ज्वाइन करने का इन्विटेशन देती हूँ। क्या तुम हमारी जो ब्लैक अटैक टीम है उसे ज्वाइन करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी हैरान रह जाते हैं और जो पहला बंदा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो लीडर है वो सीरियस है, आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी को टीम के अंदर ज्वाइन करने का इनविटेशन नहीं दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि आज तक जो लीडर है वो हमेशा ही अनक्वालिफाइड कैंडिडेटों को टीम से निकालती रही है, पहली बार है कि वो किसी को टीम के अंदर ज्वाइन करा रही है। सच में ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा लकी है। जो सुनकर वही लड़की जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये हाव के पास में जितनी स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि वो इस हॉनर के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग यून होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। यहाँ पर बॉस की जो हेल्थ थी वो केवल 3% बची हुई थी, इसने यहाँ पर बॉस को हमसे छीना है। लेकिन इसके बॉस को छीनने का जो मैटर है उसे आप साइड में रखते हुए इसे टीम के अंदर ज्वाइन कराना चाहते हैं, मुझे इस चीज़ से पूरी तरह से ऑब्जेक्शन है। जो सुनते के साथ ही जो फैटिक होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऑब्जेक्शन है? सच में यकीन नहीं होता कि कोई यहाँ पर इस प्रकार की बकवास भी कर सकता है। अगर बॉस की फुल स्ट्रेंथ भी होती तो ये हाव के लिए उसे मारना बहुत ही ज़्यादा आसान था, तो इसीलिए अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। और फैटे की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि शोंग यून जो होता है उसे फैटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मोटे कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये युवान होती है वो शोंग यून को डांटते हुए उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें जो ये हाव की ट्रू स्ट्रेंथ है वो दिखाई नहीं दे रही है? यहाँ पर बेफालतू की अगर तुमने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही टीम से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। जो सुनकर शोंग यून जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ कि इसके पास में आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एक बेशरम इंसान जो कि बस स्कूल पढ़ना जानता है आखिर उसके पास में ऐसी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि जो गोडस है वो भी इसे फेवर जो है वो दे रही है। नहीं, मैं अब इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ये हाउ एक दिन में तुम्हें इस चीज़ का पे ज़रूर कराऊंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो yin युआन को मना करते हुए बोलता है कि तुम्हारे इस काइंडनेस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम जानती हो कि मैं खुद की जो टीम है वो बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी जो टीम है उसे ज्वाइन नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही yin युआन जो होती है वो ये हाव से बोलती है कि मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम्हारा जवाब जो है वो यही होने वाला है, लेकिन चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम सभी लोग जो है वो हानमू ग्रुप का ही एक पार्ट है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो ये हाव होता है उससे बोलती है कि उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जो है वो फ्यूचर में भी एक दूसरे के साथ में अच्छे से कोऑपरेट जो है वो करते रहेंगे। और अब ये न्यूआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।